घर ढहने के बाद हेड कांस्टेबल ने कॉल ऑफ ड्यूटी का विकल्प चुना। मंडी के अशोक गुलेरिया की कहानी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से आई आपदा के बीच बहुत से ऐसे किस्से हैं जो कि रूह को झकझोर देते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हिमाचल पुलिस में तैनात अशोक गुलेरिया का है। अशोक गुलेरिया पहले सेना में लांस नायक के पद से 17 साल सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए और फिर साल 2006 में पुलिस में भर्ती हुए। अशोक गुलेरिया के परिवार में पत्नी 2 बच्चे हैं। अशोक गुलेरिया मूलतः मंडी जिला के उपमंडल सरकाघाट में गांव टटील से हैं। अपनी पूरी उम्र की कमाई से उन्होंने गांव में एक 3 मंजिला मकान जिसे बनाने में करीब 30 साल लगे, लेकिन इस बार मॉनसून की भारी बारिश में पूरा मकान जमींदोज हो गया, जिसमें अपनी नई गाड़ी समेत अपना पूरा सामान भी खो दिया। सब आज एक मलबे में तब्दील हो चुका है। बावजूद इसके देश और अपनी जिम्मेवारी के प्रति अशोक की हिम्मत की सब दाद दे रहे हैं। भारी बारिश से शिमला में आई आपदा पर अशोक ने अपनी ड्यूटी को चुना। वो शिमला में ही भारी बारिश से आई आपदा में राहत और बचाव कार्यों में डटे रहे। शिमला में भारी भूस्खलन से समरहिल के शिव मंदिर, जहां बड़े भूस्खलन से 20 से 30 लोग मलबे में दबे, साथ ही अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। अब तक 15 लोगों के शवों को मलबे से निकाला जा चुका है। इसके अलावा फागली भूस्खलन, जहां मलबे से 5 लोगों के शव निकाले गए हैं। अशोक गुलेरिया ने पूरी हिम्मत और जानबाजी के साथ अपनी ड्यूटी की और आज भी शिमला में ही हैं। 3 मंजिला इमारत और सेवानिवृत्त लांस नायक अशोक गुलेरिया के सपने और जीवन की बचत को ताश के पत्तों की तरह ढहने में 2 मिनट से भी कम समय लगा। फिर भी अपने नुकसान से उबरने के लिए एक वीडियो फुटेज, जिसे सोशल मीडिया पर हजारों बार दिखाया और दोहराया गया है। गुलेरिया, जो अब हिमाचल प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात हैं, अपने सपनों के घर के कुछ घंटों के भीतर शिमला में ड्यूटी पर शामिल हो गए। गुलेरिया जानते हैं कि 14 अगस्त को इमारत ढहने का वीडियो फुटेज वायरल हो गया है। 54 वर्षीय अशोक गुलेरिया का कहना है, लोगों को उस वीडियो को बार बार देखना परेशान करने वाला होता है, लेकिन सिर्फ वही उस दर्द को समझते हैं जिससे वो गुजर रहे हैं। सेना से लांस नायक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस में शामिल हुए गुलेरिया ने 2 साल पहले घर का काम पूरा हुआ था। ये घर उनकी सेवानिवृत्ति योजना का हिस्सा था। 2 बच्चों के पिता गुलेरिया ने अपनी बेटी की शादी कर दी है, जबकि बेटा इंजीनियर है और चंडीगढ़ में काम करता है। उन्होंने कहा, मैं सप्ताह के अंत में छुट्टी के लिए अपने गांव गया था। मैं घर से सामान भी नहीं निकाल सका क्योंकि सामने की जमीन पहले ही धंस गई थी, जिससे इमारत की नींव दिखाई देने लगी थी। उन्होंने कहा, मकान बनाने में 80 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आया। कुल मिलाकर मैंने लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। फर्नीचर और अन्य घरेलू सामान की कीमत समेत इतना पैसा खर्च हुआ। इस बातचीत के दौरान अशोक थोड़ा भावुक हुए और कहा, घर चला गया लेकिन नौकरी अभी भी है। मुझे ड्यूटी का फैसला लेना पड़ा। मानसून ने शिमला और अन्य स्थानों पर बहुत से लोगों की जान ले ली है। बहुत सारे लोग लापता हैं। कम से कम हमारा परिवार सुरक्षित है। अशोक गुलेरिया ने बताया कि अब तक राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई है, लेकिन सेना में उनके साथी रहे बहुत से लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सेना में साथी रहे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी संवेदनाएं दी और उनके खाते में 1100, 2100, 3100 की राशि भेजी, जो कि अब तक कुल 80,000 से ज्यादा हो गई है। उन्होंने बताया, जहां रिश्तेदार भी नुकसान पर सिर्फ संवेदनाएं और हौसला देते रहे लेकिन पैसे की मदद नहीं मिली, वही सेना में नौकरी के समय साथियों का मदद के लिए आगे आना बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम अशोक गुलेरिया है। मैं तहसील सरकाघाट जिला मंडी का रहने वाला हूँ। मेरा गांव का नाम टटी है। और अभी आप शिमला में कार्यरत हैं? अभी मैं शिमला में, मेरी ड्यूटी शिमला में है। मैं पहले आर्मी में नौकरी की 17 साल, फिर उस देश की सेवा के लिए गया था। फिर वहाँ से मैं रिटायर होने के बाद मैं पुलिस में आना चाहता था। फिर मेरा नंबर यहाँ पुलिस में आया, तो फिर उसके बाद मैं फर्स्ट बटालियन जुमगा से हूँ। अभी CID में नारकोटिक्स में मैं देश की सेवा गई थी और यहाँ भी मैं ऐसे ही सोच के कुछ आया था। मेरा 3 मंजिल का मेरा मकान था, उसमें कम से कम 1 करोड़ से ऊपर ही मेरा नुकसान हुआ उसमें।
पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सामान मेरा चला गया एकदम ही उसमें। जो मेरे रोड से आगे थी उसका पूरा एकदम ही उसमें पूरा नीचे स्लाइडिंग हो गई, और जो रोड था वो भी धंस गए। उसके बाद एकदम ही मेरे को सामान निकालने का भी हमारे को कोई मौका नहीं मिला। बस ऐसे देखते बहुत मेहनत से आर्मी में तो पहले कम ही हमारी पेंशन तनख्वाह भी कम थी। जब मैं आया था तो 14,000 मेरे को पेंशन थी मेरी। उसके बाद मेरे 2 एक बेटा भी बेटी हैं, फिर उनको पढ़ाई लिखाई उनका, फिर अभी तो बेटी की शादी भी कराई है, 2 साल हो गए अभी फिर बेटी से M.Tech कराई है, फिर जो था वो भी कुछ शादी हो गई। जो हमारे एक ग्रुप बनाया उन्होंने हमारे को कईयों ने 2,000 कईयों ने 4,000 रुपये भेजना शुरू कर दिए हैं अभी। और ऐसे अभी कोई 80,000 मेरे को उन आर्मी के जो रिटायर हुए आर्मी के उन्होंने मेरे को सहायता करनी। उन्होंने मेरे को पूरा हौसला दिया है कि हम पूरे वो हमारी सेंटर कमांडर है हमारी फैजाबाद में, उनको भी उन्होंने लेटर डाल दिया। उन्होंने पूरा जो ब्रिगेडियर हमारे के कर्नल ब्रिगेडियर KG साहब, उन्होंने मेरे से फ़ोन की बात की आज सुबह। बोला आप घबराने की कोई बात नहीं है, आपके साथ बोला। और बाकी तो ना मेरे को कहीं अपने पंचायत से कोई आए मेरे से मिलने, ना कोई भी नहीं आया, ना कोई अपने सरकार से कोई भी अधिकारी।